काफ़ी सारी हमारी ऐसी रेसिपीज़ होती है जिनका मेन इंग्रेडिएंट होता है मिल्क पाउडर और बाज़ार में थोड़ा सा महंगा आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आसानी से घर पे मिल्क पाउडर बना सकते हैं और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो मिल्क पाउडर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध ले रही हूँ। आप चाहें तो भैंस का दूध ले सकते हैं या पैकेट वाला जो फुल फैट मिल्क आता है वो भी ले सकते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई को पानी से थोड़ा सा गीला कर लिया है, धो लिया है इसको पानी से, ताकि दूध जो है कढ़ाई के तले में चिपके नहीं। तो आप भी दूध गर्म करने के लिए जो भी बर्तन लें उसको एक बार पानी से अच्छे से गीला कर लीजिए, तो उससे दूध जो है बर्तन के तले में चिपकेगा नहीं। अब हम दूध को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे अच्छे से, उबलने तक हम इसकी जो गैस की फ्लेम है उसको हाई रखेंगे और दूध को हिलाते चले जाएंगे। और देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि जो दूध है वो फन कर बाहर नहीं आए, और इसको लगातार चलाते रहना है दूध को। बीच में आप 1-2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। और साइड में ये जो मलाई चिपक जाती है दूध में, उसको नहीं चिपकने देना, उसको स्पैचुला या चाकू की हेल्प से उतारते रहिए। बिल्कुल भी मलाई जो है वो साइड्स में चिपकनी नहीं चाहिए। तो देखिए दूध जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे 15-20 मिनट का टाइम मुझे लगा है और दूध जो है बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और हमें इस स्टेज तक ही दूध को गाढ़ा करना है। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा मैंने दूध रखा है, बस इतना ही करना है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और एक बार इसको अच्छे से चला लेते हैं। साइड में जो दूध चिपका है उसको उतार लिया है मैंने। अब मैंने एक बड़ी थाली ली है और उसमें सारा ये जो दूध है इसको निकाल रही हूँ और चारों तरफ इस दूध को फैलाते हुए इसकी एक पतली सी लेयर बना देंगे। और अब मैं इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दूँगी, या फिर आप इसको 7-8 घंटे के लिए फैन के नीचे छोड़ दीजिए ऐसे ही, ताकि ये जो लेयर हमने दूध की बनाई है ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। और देखिए रात भर मैंने इसको छोड़ दिया था इसी तरीके से, और ये जो दूध था हमने इसकी लेयर बिछाई थी ये जम गया है बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं इसको एक स्पून की हेल्प से खुरच रही हूँ और खुरच के पूरा ये जो दूध है इसको उतार लूँगी प्लेट के अंदर। तो इस तरीके से आप भी किसी भी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से ये जो पूरा दूध है इसको उतार लीजिए। और अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। धूप में इसलिए सुखाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे और ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। तो करीब 2 दिन के लिए हम इसको बिल्कुल अच्छे से पूरे दिन की धूप में सुखाएंगे। तेज़ धूप हो तो ये 2 दिन के अंदर बिल्कुल सूख जाएगा, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी 2 दिन के बाद में धूप में रखने से किस तरीके से हो जाता है, बिल्कुल ये सूख जाएगा, थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो देखिए 2 दिन बाद में ये दूध जो हमने सुखाया था वो बिल्कुल इस तरीके से हो गया है और एकदम सूख गया है, बहुत आसानी से टूट रहा है ये, बिल्कुल भी इसके अंदर नमी नहीं है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसको पीसेंगे। तो मैं लूँगी एक ग्राइंडर जार और उसके अंदर मैं इसको पीसूँगी। और इसको धूप में हमने अच्छे से सुखा लिया था तो पीसना बहुत ही आसान हो जाएगा इसको। तो मिक्सर ग्राइंडर ये जो जार है इसके अंदर मैं इसको पूरा डाल दूँगी, ये जो सूखा हुआ दूध है इसको। और अब ढक्कन लगा करके इसको पीस लेंगे 2-3 बार अच्छे से मिक्सर को चलाते हुए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इसको कर लेना है। और ये साइड्स में क्योंकि चिकना होता है तो चिपक जाता है जार के अंदर, तो आप चम्मच से इसको उतारते रहिए और 2-3 बार मिक्सर को चला लेंगे तो बहुत अच्छे से इसका फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। अब इसको एक छलनी से छान लेंगे ताकि जो भी कोई मोटा दाना हो वो अलग हो जाए और पाउडर हमें बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाए इसका। तो इसको बिल्कुल अच्छे से छान लीजिए। और देखिए ये कुछ दाने मोटे रह गए हैं, इनको हम अलग कर देंगे, इनको हमें यूज़ नहीं करना है। और बिल्कुल बारीक पाउडर जो है वो मिल्क पाउडर बनके हमारा तैयार हो गया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार से जो भी हम मिल्क पाउडर लाते हैं उसमें थोड़ी सी मिठास आती है। तो मैंने चीनी को भी ग्राइंडर जार में पीस लिया था और चीनी के 3 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और चीनी को भी छान लेंगे ताकि कोई भी मोटा दाना अगर चीनी में हो तो वो छन जाए अच्छे से। और चीनी को छानने के बाद में ये जो मिल्क पाउडर है और चीनी है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से या हाथ से, कैसे भी बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और लीजिए मिल्क पाउडर बिल्कुल बाज़ार जैसा बन करके तैयार है। और देखिए इसमें बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे बाज़ार वाले मिल्क पाउडर में आती है, बिल्कुल वही टेस्ट है और बिल्कुल वही टेक्सचर है। आपने देखा होगा जब आप मिल्क पाउडर लेके आते हैं बाज़ार से तो बिल्कुल इसी कलर में, इसी टेक्सचर में आता है। अब आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए फ्रिज के अंदर और 5-6 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है।
जब भी आपको कोई रेसिपी बनानी हो बस डिब्बा खोलिए और इसकी निकालिए मिल्क पाउडर को और यूज़ कीजिए। और देखिए कितना आसान है। और 1 लीटर दूध में करीबन 200 ग्राम मिल्क पाउडर जो है हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और बहुत ही सस्ता पड़ा है ये बाज़ार वाले मिल्क पाउडर से और बिल्कुल शुद्ध है। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ अभी, फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ में आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड।